तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने जो पहली वीडियो डाली थी तो उस वाली वीडियो में हमने साइन डेटा, टैन डेटा, कॉस डेटा, कॉजेक डेटा, इसका जो बेसिक होता है वो बताया था। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसमें हमने एग्जाम्पल कम करवाए थे, एक या दो या तीन एग्जाम्पल ऐसे ही करवाए थे। तो उस वाले में कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, पर आपकी पकड़ नहीं बनी होगी इस पर। तो पकड़ बनाने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल ज़्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमारे पे ये हमने क्वेश्चन, इस वाली वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और जिससे आपकी इस वाले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बने। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन कराया है। हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा यही लिखा हुआ है कि सेक थीटा बराबर 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले जब सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हें करने के लिए हमें फार्मूले याद होना चाहिए। फार्मूले क्या होते हैं? फार्मूले जो होते हैं वो हमने पहली वीडियो में भी बताए थे अपने, और ये हमारी सेकंड वीडियो, हम इसमें भी बता रहे हैं आपके लिए फार्मूले क्या होते हैं। फार्मूले ये होते हैं जो ये इधर साइड में हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा से बनता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जब बनता है तो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस तरह से। और जब कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और जब आधार बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा से बनता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाता है हमारा कर्ण बटे आधार, इस तरह से। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, और टेन थीटा से बनता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाता है हमारा आधार बटे लंब। और एक और होता है टेन थीटा का मान, जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा से बनता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे मान होते हैं, हमें ये याद होना चाहिए। जब हमें ये याद होते हैं तो हमें ये वाले इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी होती है, बल्कि सारे क्वेश्चन इन वाले मानों से ही होता है। अगर ये याद नहीं हो तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती है और क्वेश्चन सॉल्व होता भी नहीं है। तो इसलिए हमें ये वाले मान याद होने चाहिए। और हाँ, एक और होता है जो फार्मूला हमारा सेकंड नंबर पे आता है, वो वाला मैंने इसमें लिखना भूल गया, तो मैं आपके लिए वो भी लिख के बताता हूँ वो फार्मूला कौन सा होता है। वो वाला फार्मूला ये होता है हमारा, एक फार्मूला और होता है जो हमें बीच में जरूरत पड़ती है उन वाले फार्मूले की। तो वो होता है हमारा त्रिभुज के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा त्रिभुज होगा, जैसे कि ए और बी बराबर अंडर रूट के अंदर हमें जो निकालना होगा, अंडर रूट के अंदर हमारा ए और सी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर, इस तरह से। तो एक ये वाला फार्मूला होता है जो हमें ये याद करना होगा। और होता है ए और बी निकालते हुए, तो ए और सी निकालते हुए, ए और सी जब निकालते हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो ये निकालते हैं हम। जब ए और सी निकालेंगे तो ए और बी का स्क्वायर माइनस बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। और जब हम ए और सी निकालेंगे और बी निकालेंगे, बी और सी निकालेंगे, बी और सी बराबर निकालेंगे, तो भी हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो हम ये लगाएंगे, बी और सी जब निकालेंगे तो ए और सी का स्क्वायर माइनस ए और बी का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे ये वाले फार्मूले हमें याद होने चाहिए, ताकि हमें त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हो इस तरह के, हमें करने में आसानी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ये वाला फार्मूला हमारा सेकंड नंबर पे होता है। ठीक है, और क्या होता है हमारा त्रिभुज, कैसा होता है त्रिभुज हमारा, ये होता है, ये हो हमारा त्रिभुज। ये हुआ हमारा त्रिभुज, इसे हमने बनाया त्रिभुज को इस तरह से। ठीक है, तो जब त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज थोड़ा बढ़िया नहीं बनना है, थोड़ा त्रिभुज सही से बनना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में बनाई भी नहीं आ रही, आज त्रिभुज नहीं आ रहा सही सा। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा कर्ण, और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज होता है, और इसमें इस तरह की हमारी वो दी होती है, लंब कर्ण आधार, किधर दे रखा होता है, तो मैंने आपको बताया।
लंब इधर होगा, कड़ उधर होगा, आधार इधर होगा, ठीक है। तो ये लंब कड़ आधार इस तरह से, ठीक है। और जब इस तरह का होता है ना त्रिभुज में हमारे, और इस तरह का होता है, ये एक त्रिभुज इस तरह से बनाते हैं, इसमें बेसिक जो होता है वो ये वाला होता है, और ये वाला त्रिभुज बना के ना इसे हम नाम देते हैं, इसे नाम देने के लिए ए और बी और सी इस तरह से लिख देते हैं, ए और बी सी। तो इस तरह से होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सिर्फ एक नाम देने के लिए मैंने रख दिया है इस तरह से। तो सेकंड नंबर पे त्रिभुज इस तरह का होता है, ठीक है। जब वो और त्रिभुज में क्या होता है हमारा, जब हमारा ए पूछा जाता है ना, जब ए पूछता है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट में बात को बताऊंगा आपके लिए, फिलहाल आप बेसिक समझे, बाकी का बात कराऊंगा। ये वाला इसे यहाँ पे आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन मैंने किया सेक थीटा बराबर 3/5, ठीक है, इस तरह से। और सेक थीटा का हमारा, अगर इसमें हम देखेंगे क्या हमारा कड़ बटे आधार, ये फार्मूला देखो, मैंने कहा ना फार्मूले जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला के सामने आया हमारा कड़ बटे आधार, ये लिखेंगे हम ऐसे, कड़ बटे आधार, आधार आधार कड़ बटे आधार, सेक थीटा हम लोग कड़ बटे आधार। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे अपना, त्रिभुज बनाने के लिए हम त्रिभुज में अपना इधर ही बना रहा हूँ एक, और इस त्रिभुज का एक नाम दूंगा मैं अपना ए बी और सी, ठीक है, इस तरह से। तो कड़ बटे आधार आया है हमारे पास, आधार है हमारा 5 और कड़ है हमारा 3, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बी और सी निकालना है, ठीक है। तो बी और सी के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो कहाँ है, ये रहा, ये वाला सेकंड नंबर पे, ये वाला फार्मूला। मैंने कहा था ना सारी पकड़ हमारी फार्मूले पे होनी चाहिए, अगर हमारी पकड़ फार्मूले पे होगी तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी लगेगा। तो सेकंड नंबर पे फिर हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कौन से वाले, इस वाले की। तो इस वाले फार्मूले के लिए हमें ये वाला फार्मूला उतारेंगे हम सेकंड नंबर पे, ठीक है। अपना फार्मूला हमने लिया, क्या निकालना हमें, बी और सी निकालना है, ठीक है। तो बी और सी बराबर अंडर रूट ए और सी का स्क्वायर माइनस ए और बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब हमने अंडर रूट के अंदर काढ़ा, ए और सी बराबर है हमारा 3 का स्क्वायर, बी और सी बराबर है हमारा, सॉरी बी और सी तो हम निकाल ही रहे हैं, ए और बी बराबर है हमारा 25, ठीक है, इस तरह से ये निकाला हमने। अब हमने एक अंडर रूट बनाया, ये दिया। अब इसका वर्ग निकालेंगे हम, 3 को 3 में उड़ेंगे तो 3 3 9, या इसका वर्ग माइनस 5 को 5 में किया तो आया 25, इस तरह से। इसका भी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 25 और ये हमने इधर किया, ये बनाया, ठीक है। हाँ, और जब 25 में से 9 माइनस किया तो हम पे बचेंगे 16, ठीक है, इस तरह से 16। और हम 16 का जब वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो हम पे 4 जो आएगा वही हमारा ए और बी होगा, 4 चौक 16, बी और सी होगा, बल्कि बी और सी निकालना ना, 4 चौक 16, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। और बी और सी हमने पूरा दे दिया, इस तरह से बी और सी बराबर 4, ये हमारा बी और सी भी निकल गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, 3 नंबर का, तीसरे नंबर का स्टेप जो था हमारा वो हमारा ये पूछा तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान बताइए। तो ये तीसरे स्टेप पे हम मान रख देंगे इनका, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमने अपना इन सबका मान रखना तो हमारे टोटल 6 मान है, 6 मान है, और ये भी 2 मान है, लेकिन ये इस तरह के नहीं आते, ये प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के में आते हैं। तो ये हमारे दे दिया मैंने। जब हम पे ये 5, ये हमने 6 मान होते हैं हमने, और 1 मान हमें दे रखा, हमें 5 मान और बताना है इसे, ठीक है। तो 5 मानों में क्या आएगा, हमें सेक थीटा दे रखा है, तो कौन कौन सा हमें इसे बताना है, ये बताना, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा, सेक थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा भी देंगे हम इसे, टेन थीटा, कॉट थीटा भी देंगे हम इसे, कॉट थीटा, ठीक है। अब इन सबको हम बराबर के साथ में इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये हो गया।
तो हमारे जो इसने पूछा हमसे, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान बताइए। एक मान इसने हमें दे रखा है क्या, कॉस सेक थीटा, और हमें जो मान दिया होता है वो नहीं बताना होता है, बाकी जो उससे हटके होते हैं वो वाले बताते हैं हम सारे। तो ये हमें इसने हमें सेक थीटा दे रखा, बाकी की हमें जो है ये वाले ये बताने हमें, ठीक है। तो इसे बताते हैं हम। अब ये करने के बाद में हमें क्या करना है, अब इसमें हमने साइन डेटा वाला था हमारा लंबटे का, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसे एल अपॉन के रूप में लिख रहा हूँ मैं। चलो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लंबटे कण, लंबटे कण, साइन थीटा वाला लंबटे कण। अब इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा बनेगा, ठीक है, और कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा कण बटे लंब, कण बटे लंब, इस तरह से। और हमने ये कॉस दे रखा है, ठीक है। जब सेक थीटा होता है हमारा कण बटे आधार, तो सेक थीटा से हमारा कॉस थीटा बनता है, जब कॉस थीटा बनता है तो हो जाएगा आधार बटे कण, उल्टा इसका, आधार बटे कण, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। तो हम इसे देंगे ऐसे, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर आधार, ठीक है। हाँ, और tan से होना है cot, जब cot होगा तो इसका उल्टा जाएगा, तो cot थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब, इस तरह से, लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने इसका सबका मान दे देना, हमें मान जो इन्होंने पूछा हमसे वो हम सबको दे देंगे इनका मान। तो साइन थीटा वाला लंब बटेगा, तो लंब कितना हमारा, ये रहा 4, और कड़ा हमारा 3, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, कड़ा हमारा 3 और लंब है हमारा 4, ठीक है ना। आधार है हमारा 5 और कड़ा है हमारा 3, फिर लंब है हमारा 4, आधार है हमारा 5, ठीक है, इस तरह से। और आधार है हमारा 5 और लंब है हमारा 4, ठीक है, 4। तो हमने जो हमारा क्वेश्चन ने पूछा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने सब चले हैं, और बाकी ये प्रश्न के जो है हमारे होंगे, ये जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इसमें कुछ भी हमने अपने पास से नहीं लगाया, जो इन्होंने बोला है हमने वही किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस वाली वीडियो में देख के आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी। और साथ ही साथ में उसमें हमने सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल करवाए थे, तो जब 2 या 3 एग्जाम्पल में कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी पकड़ नहीं बनती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ज्यादा चाहिए होती है। जब हमें उस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी हो तो उसके लिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे चीजें हमारी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो इसके लिए हमने ये प्रैक्टिस के तौर पे हमने एक क्वेश्चन करवाया आपके लिए, और हम क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करवाएंगे अभी आपको, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समझाऊं किस तरह से किया हमने। सबसे पहले हमने लिया ये वाला क्वेश्चन को पढ़ा है अच्छे से, क्या सेक थीटा बराबर 3/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा सेक थीटा बराबर, अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन में करने से पहले हमें ये फार्मूले याद होना चाहिए, क्या सेक थीटा बराबर हमारा कण बटे आधार। तो फार्मूलों का सारा खेल है, फार्मूले जितने अच्छे से याद होंगे क्वेश्चन उतनी आसानी से सॉल्व होगा। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कण बटे आधार। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, ये वाला उतारा है, बी और सी बराबर, ये भी फार्मूला है, ये भी हमें याद होना चाहिए। और ये अगर बी और सी में आपको कंफ्यूजन लग रही हो तो इसके अलावा ये जो मैंने बी और सी बनाया है ये ऐसे बनाया है, इसके अलावा जो होता है वो ऐसा होता है, एक ये इस तरह का फार्मूला भी होता है, कैसे कण का बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे आधार का स्क्वायर, इस तरह का भी होता है। तो ये जब इस तरह का भी होता है, इस तरह से करें, ये वाला क्वेश्चन फार्मूला लगाए या ये वाला फार्मूला लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे सेकंड नंबर भी अलग हो सकता है, लेकिन हाँ जो फर्स्ट नंबर के जो होते हैं वो वाले, जो फर्स्ट नंबर होगा वो ये वाले फार्मूले, ये तो सेम ही ऐसे रहेंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला बदल सकता है सेकंड नंबर वाला, इसकी जगह पे आप ये वाला भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक जैसे ये वाला भी कर सकते हैं हम, ऐसे लंब बराबर क्या कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये वाले फार्मूले इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर यही आएगा निकल के ऐसा ही।
और ये वाला सेकंड वाला फार्मूला हम बदल भी सकते हैं, लेकिन ये वाले फार्मूले ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं बदलते हैं, ये सेम रहते हैं। इसकी जगह पे आप इस वाले फार्मूले को लगा सकते हैं, इस वाले फार्मूले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा यही आएगा निकल के। और अगर जैसे कि आपकी बुक में दूसरी तरह से करा हो इस तरह से ये वाला फार्मूला, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली चीज को तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी ये सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये वाली कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये वाला ही बताया, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर सही आए और आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और आपको कंफ्यूजन कहीं पे ना हो। छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन वहीं पे अटक जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए वाला ही फार्मूला बताया। और इसके अलावा जो और क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए वो भी करवाऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपके लिए बताया, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा एग्जांपल नंबर दूसरा, और इसमें मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था उससे मिलता जुलता ही है, वैसे इसमें सेक थीटा था, इसमें साइन थीटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं फिर आपके लिए करवाता हूँ। साइन थीटा बराबर, सबसे पहले मैं ये लिखना अपना, साइन थीटा बराबर 40/41, और साइन थीटा बराबर क्या था हमारा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले हमारा सारा खेल है इसमें फार्मूले का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, इस तरह से हमने लिख लिया है। और अब हम इसके लिए ये वही निकालेंगे जो हमें निकालना होता है। सबसे पहले हमें अपना त्रिभुज बनाएंगे, इधर एक हमने त्रिभुज बनाया, अब इसे नाम दे देंगे हम कोई भी, ए बी सी, ठीक है। इस तरह से नाम दे दिया हमने, ए और बी और सी, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लंब हमारा कितना आया हमारा इधर 40, तो कर्ण हमारा 41, ठीक है। अब हमें आधार निकालना है, ए और बी निकालेंगे हम। ए और बी बराबर अंडर रूट के अंदर आएगा हमारा ए और सी का स्क्वायर माइनस बी और सी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब हम फिर ये निकालेंगे, इस तरह से लेंगे, और हम क्या करेंगे, ए और सी बराबर है हमारा 41, ए और सी बराबर है हमारा 41 का स्क्वायर माइनस बी और सी बराबर है हमारा 40 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से दिया हमने, और हम फिर से अपना अंडर रूट के अंदर ये करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। जब 41 को 41 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1681, ये हमें वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और 40 को जब 40 में गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे 1600, 1600, ठीक है, 1600। और ये हमने बनाया ये, और जब 1681 में से 1600 माइनस करेंगे हम, तो आएंगे हम पे 81, ठीक है, इस तरह से। और जब 9 का जब 9 9 नीम 81, 9 का जब 9 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे 81, 9 नीम 81, तो 9 होगा हमारा ये आंसर। और हम इधर दे सकते हैं ए और बी बराबर, सॉरी इधर साइड में नहीं, इधर लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए और बी बराबर 9, इस तरह, ठीक है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी का जो पूछा, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान बताइए, तो 5 मान और बताने हमें से, क्योंकि साइन तो इसने दे रखा, हमें बाकी के सब मान बताना है ये वाले। तो बाकी के मान में क्या है, ऐसे कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, हाँ सॉरी कॉस थीटा, और सेक थीटा, और कॉट थीटा, इस तरह। तो ये वाले 5 मान हमें इसे और देना है, जिससे कि हमारा सारे मान इसे मिल जाए जो इसने पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया हमने कॉसेक, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, इस तरह से इसका उल्टा लंब, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 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 ठीक है, लंब बटे आधार, इसे यूं फाड़ा। और cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे, cos थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है हमारा cos थीटा बराबर, sec थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। हाँ, और अब हम लेंगे cot थीटा बराबर, tan थीटा से बना cot थीटा, और cot थीटा होगा आधार बटे लंब, इस तरह से आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये दिया, और इसका ये और ये, इसका ये और ये, इसका ये और ये, इसका ये और ये। तो कर्ण और लंब कितना हमारा, लंब है 41, सॉरी कर्ण है 41 और लंब है 40,
41 बटे 40/41, ये हमारा आंसर। फिर क्या है, लम और आधार, तो लम है हमारा कितना 41, 40 है यार, और ये आधार है हमारा 9, ठीक है। फिर आधार है हमारा 9 और कड़ है हमारा 41, ठीक है। और इसका क्या है, कड़, कड़ है हमारा 41 और आधार है हमारा 9, आधार है हमारा 9 और लम है हमारा 40, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा सर। अब मैं आपको बताऊं, ये 2 एग्जांपल ले लिया हमने, इससे कॉन्सेप्ट तो पहले वाले से क्लियर हो गया। अब इससे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा आपको, और मैं आपको ये बताता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लेंगे साइन थीटा बराबर 40/41, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, ये हमें पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ रखा, फिर त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज ये बनाया हमने, ठीक है। त्रिभुज को नाम दे देंगे ABC, या फिर कुछ भी नाम नहीं दे, तो जो मैंने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में आपके लिए बताए थे, अगर आप ABC का नाम नहीं देंगे तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब आप ABC का नाम देंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फिर A और BC का नाम दिया, फिर सेकंड नंबर पे वाला फार्मूला लगाया। फिर हमने क्या किया, जो भी होगा उसका वर्ग करेंगे। 40 हुआ तो 41 हुआ, तो 41 को 41 में गुणा करेंगे, ठीक है, वर्ग निकालेंगे उसका। 40 हुआ तो 40 को 40 में गुणा करेंगे, तो उसका वर्ग जो होता है वो होता है, तो वर्ग निकालेंगे हम, ठीक है। हाँ, जब मैंने 41 को 41 से गुणा किया तो हमारा 1681, 40 को 40 से गुणा किया तो आया हमारा 1600, और जब 1681 में से हमने 1600 माइनस किया तो आया हम पे 81, और जब 9 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 भी 81, ठीक है। अगर कोई भी संख्या ऐसी आती है जैसे 7 आ जाए, जिसका हमारा वर्ग नहीं निकलता, तो उसे अंडर रूट के साथ में वही उसको लगा देते हैं त्रिभुज पे, तो वही छोड़ देते हैं हम। तो ये हमारा है 9 तो हमने 9 ये लिया, A और B बराबर 9, आधार भी निकला हमारा, A और B बराबर 9 हो गया, ठीक है। हाँ, अब हमने बाकी के जो हमारे 5 एग्जाम ये हमने इसने हमने पूछा, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान बताइए, तो बाकी के 5 जो और होते हैं तो उन 5 का हमने मान बताया है, तो हमारा 6 हो गए। और जब हमें 6 मान हमने इस क्वेश्चन में से बता दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बाकी के जो 6 मान है, जैसे कि tan sin थीटा हो गया, तो cosec थीटा, tan थीटा, cos थीटा, cos थीटा, sec थीटा, इस तरह से हमने पूछा। हमने cosec थीटा बराबर कड़ बटे लंब, अब कड़ बटे लंब इस साइड में त्रिभुज में देखेंगे, ये रहा हमारा कड़, ठीक है, 41, सॉरी कड़ है हमारा कड़ बटे लंब, ठीक है, cosec में कड़, और कड़ है हमारा ये 41, ठीक है, और लंब है हमारा 40। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी जल्दीबाजी में, तो क्वेश्चन को सही से यहाँ पे आएगा हमारा यही, क्या ये कड़ है हमारा 41 और लंब है हमारा 40, ठीक है। तो कड़ और लंब हो गया, इसीलिए कहते हैं हम जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेना तो उसे सही से देख लें दोबारा, ताकि उसमें कोई मिस्टेक हो तो सही हो जाए। तो ये मेरी गलती से मेरी मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने अब ठीक कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा कड़ कहाँ, ये रहा हमारा, और लंब ये रहा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कड़ 41 और लंब हो गया हमारा 40, ठीक है। अब इसमें लिया लंब, तो लंब कितना हमारा 40 और आधार है हमारा 9, तो आधार ये हो गया हमारा 9, ठीक है, इस तरह से। अब आधार है मेरा 9 और इसने पूछा है कड़, ठीक है। हाँ, कड़ पूछा है, कड़ हमारा 41, तो ये भी मान ठीक है। अब मैं आपके लिए मान कैसे चेक कर रहा है, सही का निशान लगाते आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। और ये लंब और आधार पूछा है इसने, तो लंब ये रहा और आधार ये रहा, यानी 40/9, ये भी ठीक है, सेकंड नंबर वाला। और तीसरे नंबर पे इसने पूछा हमसे आधार बटे कड़, ये वाला भी ठीक है हमारा, आधार बटे कड़, तो आधार है हमारा 9 और कड़ है हमारा 41, तो ये भी ठीक है। तो कड़ और आधार पूछा इसने, कड़ है हमारा 41 और आधार है हमारा 9, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या पूछा इसने, लंब, सॉरी आधार और लंब, तो आधार है हमारा 9 और लंब हमारा 40, ये भी ठीक है, ठीक है। तो सारे मान ठीक है, इस वाले मान में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो ठीक हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व ऐसे ही होता है। और मैं फिर आपको, अगर आपके समझ नहीं आया तो मैं फिर बता रहा हूँ सेकंड नंबर। सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग जो होगा हमारा क्वेश्चन का वो जो हमारी होता है, इसे क्या कहते हैं हम, रूल। तो रूल के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन जो भी दे रखा हो, सेक डेटा, टेन डेटा, कॉस डेटा, कॉसेक डेटा, साइन डेटा, लेकिन इसमें साइन डेटा रखा तो लंब बटे कड़, और इसके साथ में हमने वाला सेकंड वाला ये लगाया है, ए और बी बराबर, फिर उसके बाद में होता है फिर। हाँ, और इसे ए और बी को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ए और सी जब निकालेंगे हम, यानी कि कड़ ए और सी निकालेंगे तो प्लस होगा, बी और सी माइनस है, ए और बी माइनस है, तो ए और सी में प्लस, बाकी सब में माइनस, इस तरह से। जब कड़ निकालेंगे तो प्लस, बाकी सब में माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, या फिर सेकंड एक और क्वेश्चन करवाता हूँ।